सुशील कुमार आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सभागार में HRDA की 75वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 74वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की, जिसमें तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने व उनकी सुविधा के दृष्टिगत हल्की पौड़ी कॉरिडोर विकसित करने, पार्कों के सौंदर्यीकरण, मोहल्ला कड़स से लेकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुंदरीकरण, आश्वन नगर रुड़की में मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किए जाने सहित प्राधिकरण लैंड भूमि हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। बैठक में तीर्थयात्रियों पर्यटकों को आकर्षित करने व उनकी सुविधा के दृष्टिगत हल्की पौड़ी कॉरिडोर विकसित करने पर विचार हुआ व उसकी DPR प्रस्तुत करने के निर्देश मंडलायुक्त द्वारा दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इंद्रलोक आवासीय योजना भाग 2 में दुर्बल आय वर्ग के लिए बनाए जाने वाले 528 भवनों के निर्माण की प्रगति आयुक्त गढ़वाल मंडल द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि स्थल पर गतिमान कार्य को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य 2023 तक पूर्ण करा लिया जाएगा, जिसके लिए 8 दिसंबर 2022 तक कुल 891 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको नियमानुसार शीघ्र ही आवंटित किया जाएगा। देखिए, आज की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसके बारे में हमारे मंडलायुक्त महोदय ने बताया होगा, मैं भी इंगित करना चाहता हूँ कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज कंसेप्चुलाइज किया है, वो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का। ये हर की पैड़ी की तरफ जाने वाले हमारे जितने मार्ग हैं, एक खूबसूरत सा कॉरिडोर वहाँ डेवलप हो। जैसा कि आपने देखा होगा, हाल के शहरों में जो भी धार्मिक नगरी, चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ जी की हो या महाकाल की धरती इंदौर, वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो अभी ये कल कॉन्सेप्ट लेवल पर है। इसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट की एक अनुमति बोर्ड से ले ली है और प्रयास ये होगा कि एक अच्छा सा प्लान हम लोग इसका बनाएं और बनाने के बाद अपनी राज्य सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत करें, ताकि हरिद्वार की जो तीर्थ नगरी के रूप में पहचान है, एक अच्छी, साफ सुथरी और एक खूबसूरत सी एक कॉरिडोर निकल कर आवे, ताकि इस देश विदेश में हमारे हरिद्वार का गौरव और बढ़े। इसके अतिरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे हम लोगों का लैंड बैंक को लेकर एक इशू था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो करीब 25 एकड़ की लैंड का एक प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन आया है, उस पर भी कमेटी बनाई गई है जो देखेगी और इसके बाद उस पर निर्णय करेगी, तो उसको हम लोग शामिल करेंगे। इसी तरह से जो हमारी कॉलोनियाँ काफ़ी लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि जो अवैध कॉलोनियाँ सील हुई हैं, आखिर इनका किया क्या जाए और किस तरह से जो लोगों ने किसी प्रकार से बिल्डर से धोखा खाकर अगर उन्होंने ज़मीन ले ली है, तो उस पब्लिक को क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो इस पर भी हमारे चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर भी थे, हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और ये तय हुआ है कि एक 2-3 अफसरों की कमेटी हम लोग तुरंत वार फुटिंग पर बनाएंगे और इस पूरे प्रकरण को CTCP अपनी राय देंगे और शासन से डिस्कस करके कोशिश की जाएगी कि जो रिलीफ दी जा सकती है इसमें, उस पर हम लोग विचार करें। सर, नई कॉलोनियों में तो HRDA द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है, ये काफ़ी अच्छा भी है और सभी इस बात के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन सर, जो पुराने कंस्ट्रक्शन हैं वो भी कुछ अतिक्रमण करने में लगे हैं, उसमें क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा कि इस समय शहर में अतिक्रमण का एक अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी हम लोग मेन रोड्स को हम लोगों ने अपना टारगेट किया है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से अतिक्रमण हटाए जाएँ। जो कंस्ट्रक्शंस बहुत पुराने हो गए हैं और जहाँ पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं, उसको हटाने में लेकर दिक्कतें हैं और हम लोगों कोई भी कार्रवाई करते हैं तो सब अपने ही हैं, हरिद्वार के ही लोग रहने वाले हैं, कोई हमारे शत्रु नहीं हैं, अपने ही लोग हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें भी ना हों, उसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। ये 15 साल, 20 साल, 25 साल से कोई अवैध कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, तत्कालीन समय के लोगों की ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था कि लोगों ने इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी और कोई कार्रवाई नहीं की, मॉडिफिकेशन जो उचित नहीं था। तो उसको हम लोग सेकंड फेज में टेकअप करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो यही हमारा प्रयास है कि कोई नया अवैध कंस्ट्रक्शन या अवैध कॉलोनियाँ न कटें। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक थी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और DPR तैयार की जाए, ये ताकि जो सुविधाएं हैं यात्रियों को वो हम लोग दे पाएँ, मार्गों को ठीक कर पाएँ। उसमें जिस प्रकार की प्लानिंग होगी
वो किया जाए। सर लगातार कार्रवाई चल रही है HRD के हरिद्वार में, लेकिन सर इसका सोल्यूशन क्या है, कभी हल निकलेगा या क्या नहीं जी, निकलेगा? उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है कि कुछ जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध निर्माण हैं, हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कई बार वो कंपाउंड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि किस सीमा तक हम उनको शीतलीकरण देकर कंपाउंड की कार्रवाई करेंगे। सर उसके लिए भी एक कमेटी बनाई। सर लगातार जो है कंप्लेन आती है और अखबारों में भी निकलता है। अभी श्रवणनाथ का मामला भी एक अखबार ने निकाला खबर, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या कहेंगे? प्राधिकरण ने इस समय काफ़ी जो आज हमें सूचना दी गई है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है और लगभग उन्होंने काफ़ी संख्या में कॉलोनीज और अन्य जो लेआउट्स हैं उनको सील भी किया है और जो इंडिविजुअल मामले हैं उनको भी पिकअप करेंगे, लेकिन बोर्ड के समक्ष जो बिंदु आए मैं उनके विषय में आपको सर जैसे सुमन नगर एक क्षेत्र है हरिद्वार का सर, उसमें सर लैंड यूज चेंज होने की बात हो रही है, लेकिन होता नहीं है सर। नहीं, देखिए होगा तो मानकों के अनुसार ही। सुमन नगर पे आज हम लोगों ने चर्चा की है, उसका भी विषय आया था। और सुमन नगर में कठिनाई ये है कि सुमन नगर क्योंकि THDC की जो लैंड थी अलॉटमेंट उस पर विकसित किया है, तो उसमें कई प्रकार के इशू हैं, लेकिन उसी को मैंने बताया कि अवैध कॉलोनियों को किस सीमा तक हम रेगुलाइज करते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो बिल्डिंग बायलॉज के अधीन रहते हुए, कंपाउंडिंग के नियमों के अधीन रहते हुए हमने आज एक कमेटी बनाई है जो ये तय करे कि किस सीमा तक किस प्रकार की शिथिलता दी जाए ताकि इस प्रकार के जो कठिन प्रकार के विषय हैं उनको हम कुछ समाधान कर सकें। सर आपने हर की पौड़ी कॉरिडोर की बात की है सर, वहाँ पे अतिक्रमण अत्यधिक है, होटलों का भी है, व्यापारियों का भी है, उसे कैसे हैंडल किया जाएगा? अतिक्रमण एक विषय है, अतिक्रमण पर जिला प्रशासन अपना कार्य करता है, लेकिन जब हम कॉरिडोर की बात करते हैं तो सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। कॉरिडोर एक वृहद योजना को विकसित करने की बात है, जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों पर हुआ है, तो वो एक वृहद योजना बनाए जाने की बात है। इसी प्रकार 2 पार्कों को भी, बड़े पार्कों के आज हम लोगों ने सैंक्शन दी है। इसके अलावा जो